अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 13 रबीउल सानी। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ नजाशी के दरबार में कुफ़ार मक्का की आखिरी कोशिश। जब कुफ़ार कुरैश बादशाह नजाशी के दरबार से अपनी कोशिश में नाकाम होकर निकले तो उमर बिन आस ने कहा कि मैं कल बादशाह के सामने ऐसी बात कहूँगा जिसकी वजह से वह इन मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर डालेगा। अगले रोज़ उमर बिन आस ने नजाशी के पास आकर कहा, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बहुत ही सख्त बात कहते हैं। नजाशी बादशाह ईसाई था। इसने सहाबा को बुलाया, पूछा, तुम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल थे और खुदा की ख़ास रूह और ख़ास कलमा थे। नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम, मुसलमानों ने जो कुछ कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तिनके से भी ज़ायद नहीं थे। और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, सोने का एक पहाड़ लेकर भी तुमको सताना पसंद नहीं करता। और कुफ़ार कुरैश के तमाम हदी और तोहफ़े वापस कर देने का हुक्म दिया और कहा कि खुदा ने मुझे रिश्वत के बगैर हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई, लिहाजा मैं तुमसे रिश्वत लेकर इन लोगों को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करूँगा। दरबार ख़त्म हुआ, मुसलमान बखुशी वापस हुए और कुरैश का वफ़द ज़िल्लत और रसवाई के साथ नाकाम लौटा। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत इबरतनाक अंजाम। कुरान के बयान के मुताबिक खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की नाफरमानी जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने समुंदर में डुबो कर हलाक कर दिया और साथ ही ये ऐलान किया कि इसकी लाश को आने वाले लोगों के लिए इबरत बनाऊंगा। चुनांचे मुहक्किकीन की राय के मुताबिक फ़िरौन की लाश 1881 में समुंदर से मिली, जो तकरीबन 3116 साल बाद समुंदर से निकाली गई। और इतनी लंबी मुद्दत गुजरने के बाद भी लाश को गलने सड़ने से महफूज रखा, जो आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में मौजूद है। आखिर वो कौन सी ज़ात है जिसने समुंदर में भी इसकी लाश को महफूज रखा ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज के बारे में वज़ू में चमड़े के मोज़े पर मसा करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े के ऊपर के हिस्से पर मसा करते हुए देखा। अबू दाऊद की रवायत है। मफ़हूम यह है कि जब किसी ने बावज़ू चमड़े का मोज़ा पहना हो फिर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करते वक्त इन मोज़ों के ऊपर हिस्से पर मसा करना ज़रूरी है। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में मुतल्लक़ीन की खबरगिरी करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अहले ताल्लुक़ में से कोई शख्स अगर 3 दिन तक ना आता या इससे मुलाकात ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुतल्लिक़ मालूमात फरमाते। अगर वो बाहर सफ़र में होता तो इसके लिए दुआ करते, अगर वो मौजूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुलाकात फरमाते, अगर बीमार होता तो इसकी इयादत फरमाते। मुस्नद अहमद की हदीस है। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत, इल्म सीखते हुए वफ़ात पा जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इल्म सीखते हुए मौत आ जाए वो इस हाल में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा कि इसके और नबियों के दरमियान सिर्फ नबूवत के दर्जे का फ़र्क होगा। तिबरानी की रवायत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में वारिस को मीरास से महरूम करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और इसे मीरास से महरूम कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से इसकी मीरास ख़त्म कर देगा। इब्ने माजा की रवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में। दुनिया के लालची अल्लाह की रहमत से दूर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और लोग दुनिया की हिर्स और लालच और अल्लाह ताला की रहमत से दूरी में बढ़ते ही जा रहे हैं। मुस्तदरक की रवायत है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला
انہوں اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کی لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں انسان کے عزا کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار جہنم کی طرف جمع کرنے میں موقوف میں لائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ باقیہ بھی آ جائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19-20۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جوں پڑنے کا علاج۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ کے موقع میں کپڑوں میں جوں پڑ جانے کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دے دی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جوں پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔